बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, वंदे वंदे। आज हमारे पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के इस सम्मान कार्यक्रम में मंच में विराजमान जिनका उद्बोधन हम सभी लोगों ने सुना है, हमारे प्रदेश के श्रम, उद्योग और वाणिज्य मंत्री आदरणीय श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के उच्च शिक्षा और राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, इनका भी आशीर्वचन आप सभी लोगों को मिला। राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, बीओसी मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा जी, श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष श्री किशोर महानंद जी, श्रम विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, श्रम विभाग के अधिकारी और पूरे प्रदेश से हमारे जो अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में जिनका चयन हुआ है, ऐसे पिछले साल और इस साल मिलाकर 300 हमारे बेटा बेटी, हमारे प्रदेश और देश के भविष्य और उनके अभिभावक भी आए हैं, सभी अभिभावकगण और मीडिया के मित्रगण, मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे 300 बच्चे जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका चयन अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उनके अभिभावक भी आए हैं, उनको भी बधाई देते हैं। आज कितना अच्छा लग रहा है कि हमारे श्रमिक के बच्चे यहाँ पर अच्छे ड्रेस पहनकर आए हैं और इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ये कितनी खुशी की बात। नहीं तो श्रमिक के बच्चे को ढंग से कपड़े भी नसीब नहीं होते हैं, लेकिन आज पिछले साल हम लोग अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ अपने प्रदेश में किए हैं। पिछले साल 100 बच्चों का चयन हुआ था और उनके सम्मान समारोह में हम भी उपस्थित थे और उसी समय ये तय हुआ था कि आने वाला साल इसकी संख्या को बढ़ाएंगे, 200 करेंगे और इस साल ऐसे 200 बच्चे भी यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हैं और 19 विद्यालय का चयन हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर। आपका राजकुमार कॉलेज, रुंगटा, आपका डीपीएस और भी कैसे विद्यालय जहां उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन आज जैसा हमारे माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो जब तक हमारे श्रमिकों का भी विकास नहीं होगा, श्रमिक के बच्चों का भी विकास नहीं होगा, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी,
तो कैसे हमारा छत्तीसगढ़ का विकास होगा और कैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का, वो कैसे पूरा होगा। इसलिए हम लोगों ने ये अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ किया है। तो एक अच्छा अवसर हमारे बच्चों को मिला है, इसका भरपूर लाभ आप लोगों को लेने की आवश्यकता है। और बड़ा अच्छा लगा, यहाँ जो स्टेज में बच्चे आए थे उनसे हम पूछ रहे थे कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। तो सभी बच्चों का जो स्टेज में आए थे सब की इच्छा है कि कलेक्टर बनने की इच्छा है, यूपीएससी करना पड़ेगा, है ना, मेहनत करना पड़ेगा। तो आप सब लोगों के साथ आशीर्वाद है, आप लोगों की मनोकामना पूरी हो। और हमारे श्रम मंत्री बतला रहे थे कि श्रमिकों के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं, करीब 67 योजना श्रमिकों के लिए है इस देश में। और जन्म से लेकर मरण तक बच्चा पैदा होता है, हमारे श्रमिक का बच्चा, तब से उस परिवार को सहयोग, और मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार के लिए भी सहयोग, शादी ब्याह के लिए सहयोग, बच्चों की पढ़ाई के लिए सहयोग, ई रिक्शा खरीदने के लिए सहयोग, जो होम डिलीवरी करते हैं उसके लिए भी माननीय मंत्री जी प्रस्ताव भेजे हैं कि उनको भी वाहन क्रय करने के लिए 30,000 का सहयोग करेंगे। इतना तक कि जो चरवाहा हैं, जो गांव में गाय बैल चराते हैं, उनको भी पारिश्रमिक देंगे, उसके लिए भी आने वाले समय में व्यवस्था होगी। तो कुछ बचता ही नहीं है। 67 योजना कहने से कुछ चीज बचता ही नहीं है। तो आज सरकार इतनी चिंता हमारे श्रमिकों का कर रही है, तो इसका लाभ आप सब लोगों को लेने की आवश्यकता है। क्योंकि आज श्रमिक ही जो भी विकास हो रहा है देश का चाहे प्रदेश का, उसमें श्रमिकों का, उनके पसीना का, तब जाके आज देश और प्रदेश में अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं। सारा जो अधोसंरचना विकास हो रहा है ये श्रमिकों के बदौलत ही हो रहा है। तो इसे श्रमिकों को भी मैं नमन करता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है श्रमिकों के बीच में काम करने में। 2014 में जब श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने इस देश के, तो मुझे भी उनके साथ राज्यमंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला। और श्रम मंत्रालय में भी हमने कुछ साल काम किया। उस समय बड़ा अच्छा लगता था श्रमिकों के लिए काम करने में। जब हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सामने ये बताए कि हमारे देश के जो श्रमिक हैं उनका जो पीएफ की राशि होती है, उनका अनक्लेम्ड राशि 27,000 करोड़ भारत सरकार के पास पड़ा है, जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। तो बहुत ताजुब के माननीय प्रधानमंत्री जी की, अरे श्रमिकों का पैसा, श्रमिकों के पसीना का पैसा, तो ऐसा कोई ना कोई उपाय करो कि उनका पैसा मतलब उनके लिए ही काम आए, उनके पीछे पैसा जाए। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम लोग पीएफ जो नंबर होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल किए। तब से आज श्रमिक कहीं भी जाता है, देश के किसी कोने में भी काम करता है, तो उसका पीएफ नंबर बदलता नहीं है, जो रहता है वही रहता है, और जो भी उसकी राशि होती है उसके पीछे जाता है। मुझे मालूम है कि उस समय हम लोग एक और अच्छा काम किए थे, जो हमारे पंजीकृत श्रमिक होते हैं उनको पेंशन की भी पात्रता होती है। तो पहले पेंशन किसी को 60 रुपये मिलता था, किसी को 75, किसी को 100 रुपये मिलता था। उसको लेने में उससे ज्यादा खर्चा हो जाता था। तो उसमें भी हम लोग काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, और मिनिमम पेंशन को भी हम लोगों ने 1,000 रुपया किया,
तो इस तरह से उस समय भी श्रम मंत्री के रूप में हमने काम किया है और आज छत्तीसगढ़ में सरकार में हम लोग हैं तो निश्चित रूप से श्रमिकों के हर हित का ख्याल यहाँ पर करेंगे। आज इस अवसर पर मुझे जानकारी मिली है कि वैसे हमारा श्रम विभाग 3 अलग अलग मंडलों में श्रमिकों के हित में काम कर रहा है और आज के इस अवसर पर कुल 1,45,841 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 39 करोड़ 67 लाख से ज़्यादा की राशि आज सीधे उनके खातों में भेजने का काम करेंगे। तो इस अवसर पर मैं ऐसे सभी श्रमिकों को भी बधाई देता हूं जिनकी संख्या बड़ी है। 1,45,841 श्रमिक हैं, सीधे उनके खातों में पैसा आज चला जाएगा। उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए हमारे श्रमिकों के लिए, हमारे श्रमिकों के बच्चों के लिए ये सरकार पूरी तरह से उनके विकास के लिए सदैव खड़ी है। मैं फिर से एक बार हमारे 300 बच्चे जिनका अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में चयन हुआ है और उनके अभिभावक भी हैं, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और बच्चों से यही मेरा आग्रह होगा। हमारे राजस्व मंत्री भी बोल रहे थे कि सपना देखना चाहिए, बिल्कुल सपना देखना चाहिए। आप लोग किस रूप में इस देश की सेवा करना चाहते हैं, अभी से सोचना चाहिए। जैसा स्टेज में आए बच्चों ने यूपीएससी फाइट करके आईएएस के रूप में देश की सेवा करने का उन्होंने सपना देखा है, तो जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, और मैं तो कहता हूँ कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश के बच्चों से मेरा आह्वान होगा। आज जैसा हमारे पुरखों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। किसी भी क्षेत्र में अगर विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा खाली सरकारी नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है, वो भले ही खेती किसानी क्यों न हो, या व्यापार हो, या समाज सेवा हो, राजनीति हो, किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और आज हर तरह की शिक्षा का व्यवस्था देने के लिए सरकार तैयार खड़ी है। आज हमारे प्रदेश को निर्मित हुए 25 वर्ष हुए हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके नाम से योजना का नाम है, उनको भी इस अवसर पर नमन करना चाहेंगे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का समुचित विकास का सपना देखा था और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण उन्होंने किया है। तो हम लोग को छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। आज जो हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा बाधा था और एक कलंक भी था, ये नक्सलवाद, उसको भी आज हम लोग समाप्त कर पाने में सफल हुए हैं। ऐसा लगता था कि पता नहीं समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार इस देश में बनी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई, हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और उस क्षेत्र की जनता जो 40-50 वर्षों से विकास से अछूता थे, वहाँ कोई विकास पहुँचता नहीं था। नक्सली लोग वहाँ ना रोड बनने देते थे, ना स्कूल खुलने देते थे, ना बिजली पहुँचने देते थे। आज जब नक्सलवाद समाप्त हुआ है तो सारा विकास वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। वहाँ के हमारे बच्चों को भी शिक्षा मिले, इसलिए ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी हम लोग बनाने जा रहे हैं, ताकि वहाँ के बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त हो। तो इसलिए शिक्षा को आगे बढ़ाना है। इसलिए हर तरह की आज 25 वर्षों में हम लोग जब पढ़ते थे तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गांव में 5वीं बोर्ड परीक्षा लिखने की व्यवस्था नहीं थी। हम जिस गांव में रहते हैं, जिस गांव में 5वीं पास किए, तो हम 7 किलोमीटर दूसरे गांव में हम 5वीं का बोर्ड एग्जाम देने गए थे। लेकिन आज इतनी व्यवस्था हो गई है इतने वर्षों में
कि आज कहीं कोई तकलीफ नहीं है। हर विकास खंड में कॉलेज की स्थापना है। प्रदेश में शिक्षण की सारी संस्थाएं हैं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, लॉ का यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो। आज जब ये राज बना तो एक मेडिकल कॉलेज था, आज 15-15 मेडिकल कॉलेज हो गया है। सारी शिक्षण की व्यवस्था है, स्कॉलरशिप की व्यवस्था, एजुकेशन लोन की व्यवस्था, हमारे श्रमिक के बच्चों के लिए तो दुनिया भर की व्यवस्था है। अगर विदेश भी पढ़ने जाएंगे तो उसका भी सरकार खर्चा वहन करेगी। जो 10वीं 12वीं में टॉप 10 में आते हैं तो उनके लिए 2 लाख रुपया हम लोग प्रोत्साहन के लिए अलग से श्रम विभाग से देते हैं। तो ये सब शिक्षा की जो व्यवस्था सरकार ने की है उसका आप लोगों को लाभ लेना चाहिए और सपना देखिए। और मैं अंत में यही कहते हुए कि वो दूर खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है और साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। तो आप लोग सपना देखिए, मंजिल आप लोगों का इंतजार कर रही है। आप लोगों का परिश्रम से निश्चित रूप से आप लोग जो भी सपना देखे हैं वो पूरा होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।